इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ग्रे स्ट्रेट। ये मैजिक लेवल्स हमने डाला था आज के लिए February 14th वैलेंटाइंस डे। मैं सबको वैलेंटाइन डे का विश करना चाहूँगा। सबको प्रभु खुश रखे, हमेशा प्यार में रखे, एक दूसरे से प्यार बरकरार रखे। धन्यवाद। ये वैलेंटाइन आपका शुभ मंगल हो। ये अगर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट एक बड़ा सा गैप डाउन यहाँ पे देखने को मिला, राइट। तो सुबह मैं मार्केट को देख रहा था, ग्लोबल मार्केट जैसे मैंने देखा, ग्लोबल मार्केट में बड़ा सा फॉल दिखाई दिया था। तो मैंने थोड़ा छानबीन किया तो क्या हो सकता है इतना डाउन ग्लोबल मार्केट दिख रहा है। तो मुझे वहां पे एक वॉर का न्यूज, मतलब एक बैड न्यूज मार्केट में दिखाई दे रहा था। सी, मार्केट हमेशा एक बैड न्यूज को रिएक्ट करता है, तो वो इम्पोर्टेंट है हमको समझना। अगर मार्केट बैड न्यूज को रिएक्ट कर रहा है, कितना रिएक्ट करता है, कहां तक रिएक्ट करता है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मार्केट खुला, एकदम से एक गैप डाउन था। तो यहाँ का मैं फायदा क्यों, पहले कैंडल में मैंने ट्रेड क्यों किया, इसका एक रीजन मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो, कभी भी कोई भी चीज अगर ऊपर से गिरती है, जब तक वो सॉलिड ग्राउंड पे नहीं गिरती तब तक वो रिबाउंड नहीं करेगा, मतलब वापस छलांग नहीं मारेगा। तो ये हमको याद रखना है। देखो, अगर ये लेवल पे मेरी 37,640 लेवल पे अगर रिजेक्शन कर देता तो शायद मैं यहाँ पे सी में बहुत इंटरेस्टेड होता। बट यहाँ पे जैसे इसने 37,640 को ब्रेक किया, मुझे पता चला ये 37,459 को रिजेक्ट करेगा, ये तो 37,264 को रिजेक्ट कर सकता है। तब तक मैं ये ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकता हूँ। मैं छोटी एसएल के साथ यहाँ पे एंट्री हुआ। तो उस पहला एक ट्रेड में मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। मेरा पहला ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने इनिशिएट किया, तो ये वाला टारगेट मेरा था। तो बट कहीं पे मेरा रिवाइज हिट होने की वजह से मैं, क्योंकि देखो एक चीज आपको समझना है, अगर ये मेरा पहला टारगेट हो सकता है, ये सेकंड टारगेट होता है। जैसे मेरा पहला टारगेट हो गया, मैं धीरे धीरे से रिवाइज करते ही आया हूं, क्योंकि मार्केट एक बड़ा फॉल किया है, मतलब ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का अगर मार्केट यहाँ पे फॉल किया है, तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, एक बाउंस बैक, एक प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे होने का चांस बहुत होता है। तो इसलिए मैंने कंटिन्यूस मेरा प्रॉफिट को रिवाइज करते हुए आ रहा था। तो इसलिए मेरा प्रॉफिट पहले ट्रेड में आप देख सकते हो 1,63,000 का यहाँ पे पहले ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होते हुए आपको दिखाई दिया, राइट। तो उसके बाद मार्केट एग्जैक्टली अवर लेवल, देखो मैं तो लेवल्स थोड़ा ऊपर ही डाला था, बट मेरे को पता नहीं था इतना मार्केट गिरने वाला है। बट गिरने के बाद मैंने थोड़ा अर्जेंटली नीचे वाली लेवल्स डाला है। तो उससे भी नीचे मुझे डालने को नहीं हुआ, क्योंकि उतना टाइम नहीं था कि मैं पूरी एनालाइज करूं, वो लेवल्स यहाँ पे डाल सकूं, राइट। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने एक रिजेक्शन किया, यहाँ पे बाइंग बाइंग शुरू हुई थी मार्केट में। तो मैंने देखा पहली बार मार्केट ने 37,459 पे ऊपर सस्टेन किया, फिर उसके बाद फिर से सस्टेन किया। जैसे मार्केट फिर यहाँ पे सस्टेन किया, तो मैंने वेट किया जैसे मार्केट ये वाला रिबॉन्ड को मैं जैसे एग्जैक्टली टच करके ये रिजेक्शन करने लगा। जैसे ये रिजेक्शन करने लगा, मैं यहाँ पे और एक सी में मेरी एंट्री बनाई थी, और एसएल मैंने इसकी नीचे लगाया था, राइट। एसएल मैंने उसके नीचे ही लगाया था। बट क्या हुआ आप देख सकते हो, सेकेंड ट्रेड में अगर आप देखोगे मेरा अराउंड 45,000 का लॉस यहाँ पे मुझे देखने को मिला, राइट। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे ये लेवल पे ये लेवल पे एक ट्रेड इनिशिएट किया था, और उसके बाद ये लेवल पे भी एक ट्रेड इनिशिएट किया था। तो ऑलमोस्ट मेरा आज 4 ट्रेड्स आप कह सकते हो, 4 या 5 ट्रेड्स मैं स्कैल्पिंग में आज किया। तो स्कैल्पिंग का मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ, लेवल्स के साथ कैसे स्कैल्प किया जाता है, कैसे एसएल लगाया जाता है, कैसे टारगेट लिया जाता है। तो उसी के हिसाब से ऑलमोस्ट मेरा आज का टारगेट हो गया था 2,31,000 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हो एक 4 या 5 ट्रेड मैंने किया रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हाँ 5 ट्रेड, राइट। तो उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट इतना मोमेंटम करने का रीजन भी क्या हो सकती है, ये अगर 1 आवर का कैंडल स्टिक्स अगर हम देखेंगे, जैसे मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया, देखो इसको इससे पहले मैंने इसका डाल के दिया था आप लोगों को, बट आपने देखा होगा
ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे क्लोज हो जाती है, देखो मैंने 1 2 3 पिरामिड्स ऑलरेडी हो चुकी थी, मार्केट एक पॉज लेगा या अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, बट मार्केट अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू नहीं किया, थोड़ा अपसाइड जाने जैसे किया, बट मार्केट ने फिर से वहां से अपना लो बनाते हुए देख रहा था। तो अभी क्या हो सकता है मार्केट में, देखो अभी क्या है 36,689, ये गोल्डन लेवल मतलब 0.5 लेवल के पास अभी मार्केट है। तो अगर मार्केट 36,689, तो याद रखो 36,689 को अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता, सस्टेन करेगा और बाउंस बैक करता है, फिर से हमको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर 36,689 को ब्रेक कर देता है, फिर एक डाउनसाइड मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। तो मैं देख रहा हूं अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो फिर से डाउनसाइड का मोमेंटम का प्रभाव ज्यादा मार्केट में दिखाई दे सकता है। ओके, तो अगर हमारा कल के लिए लेवल्स के लिए अगर हम मार्केट को देखेंगे, कल का लेवल्स अगर मार्केट देखेंगे, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूं। तो एक कल के लिए लेवल्स मैंने डाल के रखा है, आप देख सकते हो। अगर मार्केट 37,040 के ऊपर खुलता है तभी हम बुलिश होंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल 37,000 साइकोलॉजिकल लेवल हो सकती है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है या 36,944 के ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है, हम थोड़ी बहुत बुलिश यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा सा फॉल दिया है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है या एक बुलिश लेवल भी यहाँ से होने का चांसेस बहुत है। राइट, अगर मार्केट कल 36,656 के नीचे अगर खुलता है, यहाँ नीचे सस्टेन होता है, तभी हम बेरिश होंगे, क्योंकि वेट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए, क्योंकि कल मार्केट स्लो भी हो सकता है या एक बुलिश मोमेंट आ सकता है या बड़ा सा बेरिश मोमेंट भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर हम 1 आवर का चार्ट में भी देखेंगे, थोड़ा ज्यादा बेरिश का ही सिग्नल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ा बेरिश कैंडल है। एक ही थिंग है, ये 5 अगर 5 गोल्डन लेवल को 0.5 गोल्डन लेवल को रिजेक्शन कर देता है, तो ही मार्केट में देख सकते हो यहाँ पे सेम थिंग यहाँ पे हुआ था, सेम थिंग अगर यहाँ पे फिर से हो सकता है, चांसेस है, देखेंगे मार्केट में। कल थोड़ा सबर करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये लेवल्स आप डालो स्पॉट पे, वॉच करो कैसे हर एक लेवल पे मार्केट रिजेक्ट करता है या सस्टेन करता है, उसके ऊपर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। पहले आप वॉच करो, समझो, बाद में ट्रेड करना सीखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। गॉड ब्लेस यू, कीप प्रेइंग, गुड नाइट।